So what is exactly sustainable technology? Don't worry, I will simply explain this. देखिए, यदि मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हमारी जरूरतों के साथ फ्यूचर जनरेशंस की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए डिजाइन की गई टेक्नोलॉजी को ही सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिडक्शन से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अलावा भी काफी चीजें इंक्लूड हैं। और आसान भाषा में बोलूं तो ऐसे प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स का यूज करना जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एकदम सेफ एंड सिक्योर हो, उन्हें ही सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी अब पहले से बहुत ज्यादा सस्ती और अच्छी हो चुकी हैं। इनोवेशंस लाइक फ्लोटिंग सोलर फार्म्स एंड एडवांस्ड विंड टर्बाइन बहुत बड़े पैमाने पर साफ ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होती जा रही है। अब दूसरी चीज है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसका सीधा मतलब है ऐसे व्हीकल्स का यूज करना जो हमारे एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी दोनों के लिए अच्छे हों। मतलब हम फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स का यूज ना करके ऐसे व्हीकल्स का यूज करें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एकदम इको फ्रेंडली हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मामले में रिवियन एंड टेस्ला जैसी कंपनीज सबसे आगे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी अब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति देखी जा रही है। कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग्स बनती है उनमें भी अब सस्टेनेबल मटेरियल्स जैसे बांस और रिसाइकल्ड स्टील का यूज किया जाने लगा है। इट मीन्स कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर अब सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही नहीं रह गया, बल्कि इकोसिस्टम को भी वेल डेवलप्ड एंड ग्रो करना हो गया है। यदि मैं सर्कुलर इकोनॉमी की बात करूं तो ये वेस्ट को कम करने और मटेरियल्स को दोबारा यूज करने वाले प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के बारे में है। अब बात करते हैं एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी की। तो स्मार्ट थर्मोस्टेट से लेकर एलईडी लाइटिंग तक ये सभी इनोवेशंस ऊर्जा की खपत को कम करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट और हमारी जेब दोनों को रिलीफ मिलता है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को कुछ गोल्स के रूप में सेट किया गया है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास क्या है? देखिए, वैसे तो इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन सन 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में हुई। वहां जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ गोल्स के रूप में सेट कर दिया, ताकि इन डेवलपमेंट गोल्स को धीरे धीरे अचीव किया जा सके। इसके बाद 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन के सभी 193 मेंबर्स ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 17 गोल्स के रूप में सेट कर दिया, ताकि आज हमारी डेली लाइफ की नीड्स भी पूरी होती रहे और फ्यूचर जनरेशन की लाइफ भी बेहतर बन सके। इन डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। अब देखिए, गोल्स होते हैं बहुत वाइडर। एक गोल के अंदर भी काफी सारी चीजें रहती हैं। जैसे स्कूल टाइम में सिलेबस होता था और हम उसको थोड़ा थोड़ा सा टारगेट करते थे कि लाइक ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया। बिल्कुल वैसे ही यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स ने मिलकर इन 17 डेवलपमेंट गोल्स को 169 टारगेट्स में डिवाइड किया है और इन सभी को मिलाकर एक एजेंडा तैयार किया है। इस एजेंडा का नाम दिया गया है एजेंडा 2030। अब इस एजेंडा का नाम एजेंडा 2030 क्यों दिया गया? देखिए, बेसिकली इन टारगेट्स को 2030 तक अचीव करने के लिए ही इस एजेंडा का नाम एजेंडा 2030 दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए काफी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। फॉर एग्जांपल NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इस योजना की शुरुआत सन 2008 में की गई और इस योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन ETC. The second one policy is SECI means Solar Energy Corporation of India. इस योजना का पर्पस ग्रामीण भारत में लाइट प्रोवाइड कराने के लिए बेकार CFL बल्ब्स को रिसाइकिल करना और इनकम के नए सोर्सेज बनाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी ही बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 25 सितंबर 2015 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1 जनवरी 2016 को। सो द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इज सो ब्राइट, लेकिन इन इनोवेशंस को अपनाना और एक सही ऑप्शन को चूज करना हम सभी पर डिपेंड करता है।
इन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने और अपनाने से हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक हेल्दी प्लेनेट बिल्ड कर सकते हैं।